तो चलिए दोस्तों, आज के इस टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेक न्यूज़ को। तो सबसे पहले बात करेंगे 25 और 26 मई को बहुत ज़्यादा लॉन्चिंग होने वाली है, चाहे वो रियलमी हो या रेडमी हो। ये दोनों अपनी लॉन्चेस जो है करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रियलमी के लॉन्चेस की, जिसमें 8 न्यू लॉन्चेस होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले इंस्टाग्राम पर आपने अगर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, और सेकंड वाला चैनल जो व्लॉग का चैनल है उसे भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को भी। आपको वहाँ पर व्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे, ट्रैवल व्लॉग्स है। तो चलिए चलते हैं हमारे न्यूज़ की ओर। तो सबसे पहले बात करेंगे रियलमी टीवीज़ की, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है आजकल, क्योंकि रियलमी ने जहाँ पर भी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं वो वहाँ पर उन्होंने एक ब्लास्ट कर दिया है, क्योंकि हल्का मचा देते हैं यार। ये कम से कम प्राइस में अच्छे फीचर्स देते हैं। तो जैसे कि रियलमी ने मोबाइल में इतने सारे फीचर्स के साथ में कम प्राइस में मोबाइल लॉन्च किए, वो भी ढेर सारे, अपने मोबाइल को खुद ही कंपटीशन दे रहे हैं वो लोग। उसी तरह से देखना पड़ेगा कि किस तरह से रियलमी की टीवीज इस सेगमेंट में काम करेंगे। तो जैसे कि कुछ फीचर्स तो पता चल गया होगा रियलमी टीवी के आपको, कि उसमें क्रोमा बूस्ट पिक्चर इंजन टेक्नोलॉजी है, जो आपको कुछ क्रिस्प क्लियर वीडियो के लिए काम आएगी। साथ ही में उसमें आपको डॉल्बी साउंड का सपोर्ट मिलेगा, 24 वैट के स्पीकर है, 4 स्पीकर मिलेंगे आपको उसमें। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी। एमआई की टीवीज में पिक्चर क्लैरिटी हो या पैच वॉल जो ओएस है वो भी अच्छा है उनका, पर एक साउंड के हिसाब से उनकी थोड़ी कमी है। तो और लीड भी कर रहा है एमआई सेगमेंट में, टीवी सेगमेंट में एमआई ने बहुत ज़्यादा पकड़ बना ली है। तो अभी रियलमी से उनको धोखा ज़रूर होगा, क्योंकि इसमें रियलमी बहुत सारे फीचर्स लेके आ सकती है। खुद का एक पैच वॉल जिस तरह से एमआई का ओएस है उस तरह से भी उनका कुछ ओएस हो सकता है इसमें, और साथ ही में एंड्रॉयड टीवी होने वाले हैं। और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो निकल आई है, मीडियाटेक का प्रोसेसर होने वाला है, या फिर तो बाकी टीवी के कंपैरिजन में इसमें आपको 20% ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले मिलने वाला है। 400 नीट्स का डिस्प्ले होगा इसका। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो देखना पड़ेगा और भी कौन से फीचर्स है जो लॉन्च के समय हमें पता चलेगा, क्योंकि अभी तो इतनी इन्फॉर्मेशन है, वो तो सारे टीवीज़ में लगभग हार्डवेयर जो है अच्छा ही है। तो और बड़ी बड़ी कंपनीज है, या नोकिया, मोटरोला जैसे सभी कंपनियां, वू, टीसीएल, तो इन सारी कंपनीज की टीवी पहले से ही है। तो इसमें अलग रियलमी क्या करता है वो देखने की एक चीज़ होगी। तो 32 से 65 इंच तक ये टीवी लेकर आएंगे। प्राइस सेगमेंट मुझे लग रहा है प्राइस कम यानी पैसे पहले से टीवी सेगमेंट में प्राइस बहुत ज़्यादा कम चल रही है। 30,000 में आपको 55 इंच का अच्छा टीवी मिल जाता है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइस ज़्यादा कम नहीं होगी, पर उस प्राइस में आपको फीचर्स जो है वो ज़्यादा मिलेंगे रियलमी टीवीज़ में। तो देखते हैं लॉन्च होने के बाद में इसमें भी वीडियो बनाऊंगा कि आपको रियलमी टीवी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलते हैं अगले एक हमारे टेक न्यूज़ की ओर। तो अगली टेक न्यूज़ है रियलमी की वॉच, जो आपने देख ली है। फैशनेबल है, डिज़ाइन में अच्छी है, और ये जो कहता है कि ये खुद को एक यंग ब्रांड बताते हैं, उसी तरह से फैशनेबल डिज़ाइन के साथ में ये जो वॉच है लॉन्च करने वाले हैं। एप्पल की तरह ही दिखती है थोड़ा अगर इसको डिफरेंस माइनर ट्विक्स दिए गए तो बाकी तो लगभग उसी तरह से दिख रही है एप्पल वॉच के जैसे। साथ ही में इसमें आपको अच्छे कलर्स मिलेंगे, फैशनेबल स्ट्रैप्स मिलेंगे, 14 डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड आएंगे इसमें। आपको बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, योगा, वॉक, रन, ऐसे अलग अलग बाइकिंग के अलग अलग स्पोर्ट्स मोड आएंगे। आपको 14 स्पोर्ट्स मोड इसमें होंगे। साथ ही में इसमें आपको जो बैटरी बैकअप मिलेगा वो 1 वीक तक का होगा सिंगल चार्ज पर। 1.4 इंच की TFT LCD स्क्रीन आपको इसमें मिल जाएगी। और मुझे लग रहा है कि ये प्राइस भी इसकी कम होगी सेगमेंट में, क्योंकि प्राइस अगर कम रखते हैं और फीचर ज़्यादा देते हैं तो रियलमी की वॉच एक ज़्यादा ही बेस्ट सेलिंग वॉच बन सकती है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि एक वॉच के मार्केट में सैमसंग, मोटरोला या फिर ऐसी कंपनीज है, एप्पल ऑफकोर्स, तो हुआवे की भी लॉन्च हुई है। तो उस तरह से इनको अभी कुछ और देना पड़ेगा अच्छा, जिसमें कस्टमर इनके पास आ सके और प्राइस इनका कम हो, तो कस्टमर ज़रूर इनके पास आएंगे। तो देखते हैं रियलमी वॉच किस तरह से लॉन्च होती है, क्या फीचर्स के साथ में लॉन्च होती है और क्या इसका प्राइस होता है। चलिए अगली टेक न्यूज़ की ओर। तो रियलमी ने अभी 2-3 महीने पहले रियलमी बड्स एयर लॉन्च किए थे, जो 4,000 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में आते थे। अभी ये बड्स एयर नियो लॉन्च करने के फिराक में है, जहाँ पर आपको ये अफोर्डेबल रेंज होगा थोड़ा, 2500 3000 के समथिंग इसके प्राइस हो सकती है। तो इसमें भी आपको बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा, 17 आवर्स का बैटरी बैकअप हो सकता है। तो आपको यहाँ पर R1 चिप के साथ में गेमिंग मोड, ब्लूटूथ 5.0, ये सारी चीज़ें इसमें मिल सकती है, और इसका प्राइस भी पहले वाले से कम होगा। तो देखते हैं इसमें भी कितना प्राइस सेगमेंट ही रखते हैं और कितना ज़्यादा फीचर्स ही देते हैं। तो रेडमी
जो है Xiaomi का एक सब ब्रांड है। तो Redmi अफोर्डेबिलिटी ब्रांड के लिए जाना जाता है। तो इसमें आपको जो है ये Redmi अभी ऑडियो स्पेस में एंटरिंग कर रही है, और इन्होंने EMI के पहले ही ट्रू वायरलेस और जो अलग अलग हेडफोन से लॉन्च किए हैं। अभी Redmi के ब्रांड के साथ में ये Redmi Air.S जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, जो हाल ही में चाइना में लॉन्च हो चुका था। यहाँ पर भी ये एक अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट में आएंगे, जहाँ पर आपको अच्छे फीचर्स मिलेंगे। 14 आवर्स अप टू तक की बैटरी इसमें होगी, और जानते हैं अभी इसका प्राइस भी क्या होगा। 26 मई को शायद से लॉन्च हो सकता है, जहाँ पर Redmi का टीवी सीरीज भी लॉन्च होने वाला है। Redmi TV X50, 55 और 65 ये सारी लॉन्च, ये तीनों स्क्रीन साइज जो है इनके जो डायरेक्टर है लू विबिंग, इन्होंने पोस्ट डाली थी, वहाँ पर देखने को मिला था। तो इसमें उन्होंने कहा था कि पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और ऑफ कोर्स कनेक्टिविटी जो होगा, स्मार्ट कनेक्टिविटी, इसको हमने अच्छा से जो इसमें सुधारा है, और प्राइस के हिसाब से आपको अच्छे फीचर्स। तो देखना पड़ेगा अभी इसमें कितना दम है और कितना नहीं, क्योंकि EMI ऑफ कोर्स पकड़ बनाए हुए है टीवी सेगमेंट में, और अभी Redmi के साथ में ये कितना और ज़्यादा पकड़ इसमें मजबूत करेंगे, ये देखने की चीज़ होगी। तो साथ ही में Redmi इस बार Redmi स्पीकर्स भी लॉन्च कर सकता है। Redmi ईयरफोन्स तो आ ही रहे, तो Redmi पूरी तरह से 26 मई को ये अभी हमें पता चलेगा कि क्या क्या उधर लॉन्च हो सकता है। साथ ही में 26 मई को ही Redmi 10X, या फिर उसका नाम अभी तक पता नहीं चल पाया है, पर 10X लग रहा है, तो 10X लॉन्च हो सकता है, जिसमें MediaTek का Dimensity 820 जो चिप सेट होगा वो इसमें देखने को मिल जाएगा। और इसमें ये 5G फ़ोन होगा बेसिकली, इसमें 4G वेरिएंट भी आएगा। तो 5G में इसमें आपको 4 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, 664, 6 128 और उसी के साथ में 8 128, 8 256 GB का ये वेरिएंट, 4 वेरिएंट रहेंगे। साथ ही में आपको 4G वाले वेरिएंट में भी 4 GB रैम के साथ में 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 6 GB और 128 GB का भी वेरिएंट आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो ये था एक पूरा Realme और Redmi का जो पूरा जो लॉन्च होने वाला है उसके समरी। मोटरोला ने जो एक बजट सेगमेंट में अपना G8 पावर लाइट आज लॉन्च कर दिया है, जो आपको 8,999 रुपीज़ में मिलेगा, यानी 9,000 रुपीज़ में आप इसे समझ सकते हैं। इसमें भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, 664 GB का जो इसका वेरिएंट होगा ये। साथ ही में MediaTek का Helio P35 प्रोसेसर इसमें होगा। तो यहाँ पर उन्होंने 10 वाट का चार्जिंग इसमें रखा है, और 5000 mAh की बैटरी के साथ में 10 वाट थोड़ा जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा है, पर फिर भी ठीक है। अभी प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अगर फीचर्स देखे जाए तो अच्छे लग रहे हैं, पर फिर भी यहाँ पर भी Realme और EMI का जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन से यहाँ इस प्राइस सेगमेंट में आते हैं, तो देखने वाली बात होगी कि इसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो साथ ही में सबसे लास्ट में आपको बताऊँगा कि जो Redmi है, Redmi Book उनके लैपटॉप्स जो है वो लॉन्च कर सकता है जून में, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो है जोर शोरों से शुरू है। लैपटॉप की डिमांड बढ़ चुकी है, बहुत सारे लोगों को घर से काम करना पड़ रहा है, तो उनके लैपटॉप भी उनको चाहिए। तो Redmi, जैसे मैंने सुना था पहले कि 2021 में आ सकती थी इंडिया में, पर वो अभी सोच रहा है कि अगले महीने Redmi Book 14 लॉन्च हो सकता है यहाँ पर। तो देखने वाली बात होगी यहाँ पर, क्योंकि फीचर्स जिनको Windows 10 खरीदना है अभी वो अफोर्डेबल प्राइस में, तो अभी यहाँ पर प्राइसिंग किस तरह से होती है और फीचर किस तरह से होंगे इसमें देखने वाली बात हो। तो ये था आज का पूरा एक टेक न्यूज़। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेनली सेकंड वाले चैनल को भी, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।